मिश्र और मिश्रा में क्या अंतर होता है? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने इस बारे में अध्ययन नहीं किया, पर जो बताया गया कि कोई अंतर नहीं है, ये लोगों के लिखने का तरीका है, कोई मिश्र लिखते हैं और कोई मिश्र। अंतर है जी, बता देंगे आपको जी। थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम धर्म प्रकाश मिश्रा है? यस सर। धर्म भी है, प्रकाश भी है ना? यस सर। और हमारा जो शासन होता है उसके निर्णयों में धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हाल ही में उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती को लेकर के कुछ नए नियम आए हैं, है ना? बताएंगे क्या नियम है? सॉरी सर, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं। धर्म से संबंधित है भैया, है ना? यस सर। और सतना में एक जगह है धार्मिक स्थल चित्रकूट, यस सर। है ना? चित्रकूट का ऐतिहासिक महत्व बताइए मुझे। सर चित्रकूट में श्री राम ने अपने 11 वर्ष निकाले थे और वहीं पे उन्होंने। आप चित्रकूट का महत्व बताइए, मैंने प्रभु श्री राम का महत्व थोड़ी पूछा है। सर चित्रकूट का महत्व वहाँ रामचरितमानस की रचना हुई है, तुलसीदास जी ने करी है। उस रामचरितमानस पे आगे मैं चित्रकूट पूछना हूँ इस पेज में। सर चित्रकूट पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यटन हमारे मध्य प्रदेश में उसके कारण बहुत ज़्यादा आता है। कितना ज़्यादा आता है? बहुत ज़्यादा, कोई आंकड़ा है? सर रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था कि 122% की बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश में पर्यटन, जो धार्मिक स्थल में पर्यटन कारण। यस। चलिए, आपका हॉबी जो है फुटबॉल खेलना है ना? यस। अभी एक पुरस्कार की घोषणा हुई है, बैलन डी ओर अवार्ड। यस। बैलन डी ओर अवार्ड, बताएं इसके बारे में। सर बैलन डी ओर अवार्ड फ्रांस का ही प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2023 में सर लियोनेल मेसी को दिया गया था। 2024 के बारे में सर मैंने पढ़ा नहीं है अभी। तो 2024 के घोषित हो गया, अभी अखबारों में नहीं आया, कल के अखबार में आ जाएगी चीजें। जी सर। इसलिए शायद आपको जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। आप ओरिजिनली अनूपपुर वर्तमान में? जी सर। अनूपपुर की कुछ विशेषताएं बताइए जो उसको बाकी जिलों से कुछ पृथक करती है। सर अनूपपुर में कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है ACCL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वो उसका वर्किंग होती है। उसके बाद सर धार्मिक अगर स्थल में देखा जाए तो अमरकंटक नामक धार्मिक स्थल है। यही चीज इसको बाकी जिलों से लगभग। जी सर। और सर वो सेकंड, जैसे एक पचमढ़ी हमारे यहाँ शीत के लिए बहुत अच्छा पर्यटन देखा जाता है, तो जो ठंडियों के उसमें मौसम में सर अमरकंटक का महत्व बढ़ जाता है, तो पर्यटन ज़्यादा बढ़ता है सर। अचानक मार्ग जो सेंचुरी है, यस आपके क्षेत्र से कितने किलोमीटर की दूरी पर? सर 30 से 35 किलोमीटर दूर। यस। उसका नाम अचानक मार्ग क्यों है? कई लोग उसको अचानक मार्ग बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम अचानक मार्ग है। उसका नाम अचानक मार्ग क्यों पड़ा? उसके पीछे कोई रीजन है? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। अरे रीजन है, फाइंड आउट कर लीजिएगा। जी है ना? और अमरकंटक की विशेषता बताइए। सर अमरकंटक 3 नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। तीनों की दिशाएं बता दीजिए, प्रवाह क्षेत्र। सर नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। सोन नदी दानापुर, पटना दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं, और जोहिला सोन की सब्सिडरी है सर। तीनों का जो इन तीनों से रिलेटेड कोई कहानी है? यस सर। यस सर। कहा गया है कि नर्मदा जी जो थी वो सोन जी से विवाह करना चाहती थी, और जो भद्र थी वो नर्मदा जी की दासी हुआ करती थी। तो जब सोन जी भद्र को देखा तो उन्हें कंफ्यूजन हो गया था उस टाइम, तो उन्होंने भद्र से शादी कर ली, जिससे विमुख होकर नर्मदा जी उल्टी दिशा में चलने लगी, और इस कारण से अनूपपुर की समस्या है पॉल्यूशन की। यस सर। धीरे धीरे अनूपपुर जो बहुत अच्छा शहर हुआ करता था, धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रहा है, सिंगरौली जैसा ही स्थिति आ रही है। तो इसके क्या कारण है, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसके क्या समाधान? सर इसका प्रमुख कारण जो वहाँ की कोयला खदानें हैं वो है। सर कोयले खदानों में जो भी गैस निकलती है या सारी जो भी चीज़ होती है, तो वो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, और नई खदानों को खोलने के लिए दिन प्रतिदिन वहाँ की जंगलों की कटाई चालू हो रही है, जो कि अभी जैसे वो किसी जो हमारे वन क्षेत्र में आना चाहिए था सर, वहाँ सिर्फ 20% वन बचे हुए हैं अभी। और अभी भी हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने
कुछ और नए खनिजों की भी खोज कर लिया अनूपपुर में तो सर अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं नहीं पड़ा, नहीं सर। क्योंकि उसके बाद तो फिर और स्थिति खराब हो जाएगी। यस सर। तो फिर अनूपपुर को कैसे बचाएंगे आप सजेशन दे दीजिए। सर अनूपपुर को बचाने के लिए किया जा सकता है कि हम जो कोयले हैं, जो कोयले से जो गैस निकलती हैं, उनका उपयोग ब्रिक्स बनाने में करें, रिवर एम्बैंकमेंट्स में करें उसको, और जहाँ कोयले खदानें बंद हो चुकी हैं तो सर वहाँ जो भी पर्यटन स्थल की कर सकते हैं, जैसे जो मिट्टी जहाँ बनती जाती है वहाँ हम अगर पौधे लगा दें तो जो अभी काम चल रहा है, SCCL ने ये नया इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ जहाँ हम खदानें बंद करेंगे वहाँ हम पानी और जो पेड़ है वो लगाना चालू कर रहे हैं, जिससे ग्रीनरी बढ़ रही है। आज का अखबार पढ़ रहे हैं? यस सर थोड़ा सा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फोकस किया? सर साइबर अरेस्ट के बारे में बात। साइबर अरेस्ट मुझे संक्षेप में बता दीजिए, साइबर अरेस्ट क्या है? सर जो अपराधी, जो कुछ लोग होते हैं जो दूसरे माध्यमों से, जो मतलब साइबर के माध्यमों से लोगों को ठगते हैं कि ये कहा जाता है कि आपके ऊपर ये FIR कर दी गई है या डराया धमकाया जाता है, तो उस वजह से लोग अरेस्ट हो जाते हैं। साइबर अरेस्ट से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 सुझाव दिए। मुझे बताइए क्या है 5 सुझाव? फिर कुछ बड़ा होगा तो कुछ तो याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सर हेल्पलाइन नंबर 1090 चलिए, और पेयजल की क्या स्थिति है अनूपपुर में? क्योंकि अनूपपुर में जो पानी है किसी समय बड़ा शुद्ध माना जाता था, RO से भी ज्यादा अच्छा पानी अनूपपुर को माना जाता था, लेकिन आज अगर उसका TDS चेक करते हैं बड़ा भयावह निकलना नहीं। ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम सिर्फ कोयले की वजह से ही है। जो कोयला है जो वहाँ से निकलता है वो पानी में मिक्स हो जाता है सर। TDS क्या होता है सर? तो पानी में साथ देता है एक्जेक्टली, मुझे सर याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आपका पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स PG आपने किया है, पॉलिटिकल साइंस में आपने चित्रकूट में बताया है कि भगवान राम 11 साल लगे, मैं तो 12 साल सुन क्या मैंने पढ़ा 11 साल 11 महीने 11 दिन सुना। अच्छा, तो मैं 12 वर्ष, ठीक है आप सही। इसमें जो एक इशू है, चुनाव आयोग द्वारा काफी विवाद है, आप पढ़ते क्या है विवाद के कारण और इसके क्या समाधान हो सकते हैं, और पिछले कुछ अगर हम प्रयास देखें तो इसमें क्या समाधान हुए? सर विवाद का मुख्य कारण EVM का उपयोग है। जैसे अभी हाल ही में हरियाणा के चुनाव में ये देखा गया, जो समानता मुद्दा है उसमें ये कहा जाता है कि EVM जब ऑपरेट होती है तो उसमें बैटरी 60% होती है, और कई जगहों में ये बताया गया कि वो 90% से 95% है, जो कि एक विवाद की स्थिति बनती है। तथा चुनाव आयोग द्वारा जो विपक्षी पार्टी जो आरोप लगाती है वो ये कहती है कि वो जो भी पार्टी पावर होती है उसका एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर कि चुनाव आयोग जो भी मीडिया के पास उन्होंने तो सोल्यूशन दे दिया, जो मीडिया ट्रायल होती है हमारी, मीडिया ट्रायल में ये कहा जाता है कि ये पार्टी बढ़त में आ गई है। बशर्ते CEC राजेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे पास जो आंकड़े होते हैं हम वो 9:30 बजे पब्लिश करते हैं पहला डाटा, तो आपके पास ये रिपोर्ट कैसे सकती है कि 8 बजे से कोई पार्टी पावर चल रही है या आगे चल रही है, उसकी बढ़त है। सर ये मेजरली है, और हमें सोल्यूशन के रूप में ये देखना चाहिए कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को संवैधानिक बना देना चाहिए हाल फिलहाल, और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। जो 95 लाख है वो हमारा रखना चाहिए, और जो क्रिमिनल है इसकी स्पीड ट्रायल होनी चाहिए, जो कि जुडिशरी का एक काम है। इसके लिए MP लेड कोर्ट होती है, MP जो MLA के लिए कोर्ट होती है, उनमें स्पीड ट्रायल देना चाहिए सर, जिससे जो भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो हमारे नीति निर्माण में बाधा न बने और उनमें भागीदारी न हो। आपने ये सेशन करना उन्हें कुछ राज्य में बताते हैं, उन्हें एक रिपोर्ट या उनके समय के कुछ सुधार आप बता सकते हैं? सर TN सेशन के टाइम पे जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय हुआ था उनके टाइम पे, कई सुधार हुए थे। सुधारों के नाम पर उनके फेमस स्टेटमेंट ये गया था कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाना पसंद करता हूँ, ये उनका फेमस स्टेटमेंट है। आप ये जगह का चुनाव कौन
मतलब आपकी पंचायती चुनाव को निकलवाना है। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका कब बनाना है? सर ये 1 फरवरी 1994 किसी संशोधन के सर ये 1973 आज इसमें राजपाल की भूमिका भी बहुत संदेह है। पिछले कुछ प्रयास जो किए गए हैं, क्या कौन से प्रयास राज्यपाल की भूमिका में सबसे पहले उसकी डिस्क्रिशनरी पावर आती है। हाँ। आर्टिकल 200 में जो उसके पास बिल है, हाँ। वो रख सकता है। हाँ। कि राष्ट्रपति को रखने उसके वीटो पावर के लिए कि उसकी हाँ। अनुमति मिल जाए असेंट के लिए। हाँ। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें केंद्र शासन के हस्तक्षेप होते हैं। हाँ। कि ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक वो उन्हें एडवाइस नहीं देंगे या गवर्नर इस बिल को रखा रहेगा, तब तक स्टेट कुछ कर नहीं सकता। और स्टेट के बिल्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट ने उन्हें एसेट नहीं दिया तो वो उसके बाद ये उनके पास ये पावर नहीं कि वो दोबारा भेजें और प्रेसिडेंट एसेट के लिए बाध्य हो। ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम सर, जब असेंबली होती है, हैंड असेंबली, जब किसी को भी पार्टी पावर नहीं होती है, तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके लार्जेस्ट पार्टी को भी ना बुलाकर जो उसकी फेवरेटिज्म दिया जाता है उसको, ये आगे भी कर्नाटका में हुआ था सर पिछले कुछ समय पहले। सर गवर्नर स्टेट में बनाए जाते हैं, लेफ्टिनेंट जो यूटीज होती हैं उसमें बनाए जाते हैं। और जैसे दिल्ली में सर जो भी सरकार होती है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का उपयोग नहीं होता है। और जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, पर स्टेट और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। पार्लियामेंट के साल में कितने सेशन बनाया जाता है? 36 सेशन सामान्य। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन है सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि सर मिनिमम 2 सेशन बनाने चाहिए और किसी भी सेशन में 6 महीने का गैप से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये बहुत सख्त है, बहुत सख्त सुनने वाला इसी तरह से ना बहुत सर सीक्रेट सेशन तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सबसे कि जो विद द अप्रूवल ऑफ द स्पीकर, मुझे अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो या कोई पार्टी अपनी आंतरिक बातों को सेंट्रल हॉल में रखनी चाह रही हो या अपनी मीटिंग कराना चाह रहा हो, तो उसको बोलते सेशन कहते हैं स्पेशल सेशन। कि स्पेशल सेशन सर तब होता है जैसे कि जब कोई अति आवश्यक काम हो, जैसे सर अभी अगस्त में सितंबर में लाने का पिछले साल हुआ था कि स्पेशल सेशन हो, कोई स्पेशल काम के लिए लाया जाता है सर, वो कभी बुलाया जा सकता है। जब हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वेशन हमारे पास 2 ऑर्डर थी और सर जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें सर साइंटिफिक डिस्कवरीज या चीजें नहीं हो सकती, वो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है सर, मैंने शिक्षकों के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे सारे शिक्षकों में मैं कुछ ज़्यादा सर सामने पर सर जानकारी नहीं सर। मतलब शिक्षकों को किस प्रोग्राम में दिया जाता है? सर यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कब आया? एक्सेप्ट डेट मुझे अच्छा डिस्ट्रीब्यूट में क्या आता था? सर डिस्ट्रीब्यूशन की यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट को कैसे करेंगे? सर ट्रिब्यूटरीज होती है जो कई धाराएं मिलकर, कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक नदी में समाहित होती हैं, वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जैसे गंगा में यमुना समाहित होती है, सोन समाहित होती है, ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है सर जो मेन धाराओं से निकल के जो अलग अलग नदियाँ बहती हैं, पश्चिम बंगाल की भी बड़ी नहीं डिस्ट्रीब्यूट क्या करना किसी की डिस्ट्रीब्यूट सर गंगा हाल ही में 8 अगस्त 2024 को इसी समय अलग अलग टीवी बनाने से देश मुक्त कोशिश की है और वो WHO ने स्पेशल प्रोग्राम चला है, सेव प्रोग्राम
वो बीमारी कौन सी है और बता दो इसमें क्या बताती है। अगर आप अनुमति दें तो मैं गेस कर सकता जी हूँ। सेट ट्रैकोमा है। वेरी गुड। बताएं ट्रेकोमा के बारे में क्या होता है। सेट ट्रैकोमा सर बैक्टीरियल डिसीज है। सर ये आंखों के लिए होती है, आंखों में अफेक्ट कर सकती है। भारत में ट्रेकोमा विशेष रूप से चलाया है। इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं।